नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वच तन से न मान हो, पूर्ण बने सब काज, पूर्ण बने सब काज। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली कथा में हमने समझा था कि ये सारे के सारे जो 4000 राजा थे वह सब भ्रष्ट हो गए थे। कारण ये था कि उन्हें मालूम नहीं था कि मुनि दीक्षा क्या कहलाती है, मुनि दीक्षा का अर्थ क्या होता है। वह तो देखा देखी आदिनाथ भगवान के साथ कपड़े उतार करके ध्यान में बैठ गए थे, लेकिन उन्हें भूख प्यास सताई तो उन्हें पता नहीं था कि चर्या कैसी होती है मुनि महाराज की। इसलिए उन्होंने अज्ञानवश अज्ञानतावश भक्ष अभक्ष का ज्ञान न रखते हुए फल आदि को खाना प्रारंभ कर दिया था। तो देवताओं के द्वारा संबोधन हुआ तो वह आगे तो निकल गए, लेकिन बाद में जब भगवान के समक्ष में पहुँचे तो उनकी भविता जिनकी अच्छी थी उन सभी ने दीक्षा धारण कर ली। उन्हें ज्ञान भाव जागृत हो गया, विवेक उनके पास आ गया। लेकिन मरीचि का क्या हुआ, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसमें 2 दृष्टांत मिलते हैं। पहला तो ये दृष्टांत मिलता है सकलकीर्ति आचार्य महाराज के द्वारा महावीर पुराण में कि जो मरीचि था उसने अपने मन में ऐसा विचार किया कि जैसे तीर्थनाथ तीर्थंकर ने ग्रह आदि का परित्याग करके तीनों जगत को आश्चर्य डालने वाली अपूर्व शक्ति प्राप्त की है, उसी प्रकार मैं भी अपने मत का प्रसार कर अपूर्व क्षमताशाली हो सकता हूँ। वस्तुतः मैं भी जगत गुरु हो सकता हूँ, मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण हो। इस प्रकार मान कषाय के उदय से वह अपने स्थापित मिथ्या मत से किंचित भी विरक्त नहीं हुआ। वह पापात्मा मूर्ख मरीचि त्रिदंडी का वेश धारण करके कमंडली हाथ में लेकर के अपने शरीर को कष्ट देने में तत्पर हुआ। वह प्रातःकाल ठंडे जल से स्नान कर कंद मूल आदि का भक्षण करता था। उसने बाह्य परिग्रहों के त्याग से अपने को सर्वत्र प्रसिद्ध किया था। उसने शिष्यों को बताया कि सत्य मत इंद्रजाल के समान है, किंतु मिथ्या मार्ग का अग्रणी वह भरतपुत्र मरीचि आयु पूर्ण होने पर आगे क्या होता है तो ये बताएंगे। लेकिन इस समझने की आवश्यकता एक ऐसा भी मिलता है। दूसरा आराधना कथा को उसमें प्रकरण मिलता है कि यह जब मरीचि भगवान आदिनाथ के समोषण में विराजमान था, उस समय भरतराज ने एक भगवान आदिनाथ तीर्थंकर का उपदेश सुनने को समोषण जब आए हुए थे तब भगवान को नमस्कार करके उन्होंने पूछा, हे भगवान आपके बाद 23 तीर्थंकर और होंगे, ऐसा मुझे आपके उपदेश से जान पड़ा है, पर इस सभा में भी कोई ऐसा महापुरुष है जो तीर्थंकर होने वाला हो। भगवान बोले, हाँ, यही तेरा पुत्र मरीचि जो अंतिम तीर्थंकर महावीर के नाम से प्रख्यात होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सुनकर भरत की तो प्रसन्नता कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इसी बात से मरीचि की मति गति उल्टी हो गई। उसे अभिमान आ गया कि अब तो मैं तीर्थंकर होऊंगा ही, फिर मुझे नग्न रहने की क्या आवश्यकता है, दुख सहने की क्या आवश्यकता है, पूरा खाना पीना नहीं, यह सब कष्ट क्यों सहूँ, किसी दूसरे भेष में रहकर मैं क्यों ना सुखपूर्वक आरामपूर्वक रहूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही विचारों का हृदय में उदय हुआ उसी समय वह सव्रत संयम आचार विचार सम्यक्त आदि को छोड़ करके तापसी बन गया और वह सांख्य परिव्राजक आदि कई मतों को अपनी कल्पना से चला करके संसार के घोर दुखों को भोगने वाला हुआ। इसके बाद वह अनेक कुगतियों में घूमा। सच है बंधो, प्रमाद है, असावधानी है और कषाय के कारण जीवों के कल्याण मार्ग में पड़ा ही विघ्न करने वाली हैं सब, और अज्ञान से भव्य जीव ही प्रमादी बनकर दुख भोगते हैं। इसलिए ज्ञानियों को धर्म कार्यों में तो कभी भूल कर भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। यह मोह की लीला से मरीचि को चिरकाल तक संसार में घूमना पड़ा। इसके बाद पाप कर्म को शांति होगी। आगे बताया जाएगा कि वह किस प्रकार से कैसा करेगा। तो कहते हैं अब उसने इस प्रकार की जो कुमत की स्थापना की और मिथ्या तप को तपा और अज्ञान तप तपता रहा। वहाँ वह क्या हुआ, अज्ञान तप के प्रभाव से वह ब्रह्म नाम के 5वें स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ उससे 10 सागर की आयु मिली, उसे भोग्य संपदाएं भी प्राप्त हुईं। देखो बंधुओं, यहाँ पर समझने की बात है, जब मिथ्या तप के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तब सत्य तप के फल का क्या कहना, अर्थात उससे अपूर्व फल मिलेगा ही। जो व्यक्ति वर्तमान में व्रत तप आदि का विरोध करते निषेध करते हैं उन्हें समझना चाहिए यह वर्तमान की साधना व्यर्थ नहीं है।
जब मिथ्या तप तपने से व्यक्ति को स्वर्ग आदि के सुख मिल सकते हैं, तो जो व्यक्ति सम्यक तप तपेगा उसे तो स्वर्ग आदि के सुख मिलेंगे ही, और आगे भी उसको ऐसी मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलेगी, तत्काल वह मोक्ष मार्ग बढ़ करके अपना आत्मकल्याण कर सकता है। इसलिए इस धारणा को आप निरर्थक समझें, इस धारणा को कभी ना बनाएं कि अपने जीवन में व्रत आदि नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ने लिखा भी है कि व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहें अगगर्थ। अर्थात वह साधना व्यर्थ नहीं होती जिसमें कोई अनर्थ नहीं होता। वर्तमान में हम पाप से बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। हम आगे जानेंगे कि आखिरकार इसका अभाव कैसे क्या होता है। जो मरीचि अभी स्वर्ग में पहुंच गया, 5वें स्वर्ग में, अब नीचे आकर के वह कौन सी पर्याय को धारण करता है, कैसे उसका आगे भविष्य बनता है, इसके बारे में हम आगे कथा में जानेंगे। बोलो महावीर भगवान की।